हाँ फ्रेंड्स, आज हम चल रहे हैं हरिगढ़ से हरिश्चंद्र सागर बांध की तरफ, जो कीचड़ गांव में स्थित है। क्योंकि वो बांध तो नहीं है, तो एक बड़ा एनीकट है जहाँ से नहरें निकाली गई है। तो आज हम चलते हैं वहाँ की सैर पर। तो ये हरिगढ़ गांव से बाहर निकलते ये बंजारों का एक टांडा है। टांडा मीन्स जहाँ पर बहुत सारे बंजारे 100-200 घर एक साथ इकट्ठे होकर अपना जीवन यापन करते हैं। और लोकल एरिया में जो भी काम धंधा इनको मिलता है या मजदूरी मिलती है, फसलों के काम है, खेती के काम है, वो इनके द्वारा किया जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये टांडा ही है। यहाँ पर आप देखिए काफ़ी रोड काट दिए गए हैं नदी की पानी की पाइपलाइन के लिए। काफ़ी रोड काट दिए हैं और इनके बंजारों ने यहाँ पर फंड इकट्ठा कर कर एक लोकल देवस्थान बनाया है, जहाँ पर इनके महाराज स्थापित किए गए हैं। ऐसे इनके कोई स्पेसिफिक महाराज नहीं है, जो हिंदू देवता होते हैं वही इनके देवता हैं। यहाँ पर इन्होंने हनुमान मंदिर बनाया है कंपाउंड में, जिसका वर्ष में एक बार प्रोग्राम होता है, काफ़ी लोग इकट्ठे होते हैं। उसका जो लोकल लैंग्वेज में बयान होता है वो निकाला जाता है। ये देखिए आप राइट हैंड साइड में। और अभी सुबह काफ़ी बारिश हुई थी, जिससे पानी जो मैदानी भागों में था वो अभी रिस कर आ रहा है। हरिश्चंद्र सागर बांध का जो रास्ता है वो काफ़ी ख़त्म सा है, इसलिए काफ़ी ब्लर्ड इमेज भी आ सकती है क्योंकि कैमरा हिल रहा है। और ये 5 पहाड़ियों के उस साइड झालावाड़ है और ये 5 पहाड़ियों की साइड ये कीचड़ बोरदा राजपुरा गांव स्थित है। ये जो पूरा प्लेन एरिया है ये वन विभाग की भूमि है और इस साइड वन विभाग का प्लांटेशन लगाया हुआ है राइट हैंड साइड में। क्योंकि झालावाड़ में ज़्यादा पिकनिक स्पॉट्स नहीं है, तो काफ़ी लोग हरिश्चंद्र सागर बांध आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कालीसिंध नदी का पार्ट है वो काफ़ी खुला हुआ है और काफ़ी एक गड्ढा बना हुआ है, जिसमें जैसे पानी गिरता है तो उसमें आवाज़ आती है। तो लोकल लैंग्वेज में उस आवाज़ को घोगड़ नाम दे रखा है इन्होंने, कि घोगड़ की आवाज़ आती है। और कभी उसकी आवाज़ इतनी तेज़ आती है कि आप उसको शांत परिस्थिति में आप उसको झालावाड़ में भी सुन सकते हैं। तो ये बोरदा गांव है, वो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में रह गया है। रोड ऑलमोस्ट खत्म है। Can't drive the car here. You require an SUV to drive over these ditches. बकरियां चल रही है और यहाँ पर एक क्रशर बना हुआ है, इसमें अलग अलग साइज़ की गिट्टी यहाँ से सप्लाई होती है। क्योंकि अभी भारत में निर्माण का दौर जारी है, नई टेक्नोलॉजी से सारे निर्माण हो रहे हैं, तो उनमें क्रशर्स का ज़्यादा उपयोग, क्रशर की जो गिट्टी होती है उसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मल्टीपल रेंज की गिट्टी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। खेतों में पूरा पानी भरा हुआ है। जो सुबह तेज बारिश आई थी उससे ज़मीन के ऊपर भी पानी भरा हुआ है। धीरे धीरे ये ज़मीन इसको सौंख लेगी
और ये है वो क्रशर वाला कंपाउंड जहाँ पर रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। रेडीमेड मटेरियल भी है, आइए और आप यहाँ से ले जा सकते हैं। ये जो वन क्षेत्र है इसमें काफ़ी हिरण सांभर भी पाए जाते हैं, तो यदा कदा आपको घूमते हुए दिख सकते हैं। अभी तो खेत गीले हैं तो वो दिख नहीं रहे हैं, वरना नील गाय यहाँ पर और सांभर और ब्लैक बक, कुछ ब्लैक बक्स यहाँ पर देखे गए हैं, स्पॉटेड हुए हैं, तो काफ़ी सुंदर है ब्लैक बक। आप उनको थोड़ा ढूंढने पर वो आपको आसानी से यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ से बोरदा गांव का रास्ता जाता है थोड़ा आगे से, और अभी आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में लोग धान की खेती कर रहे हैं, क्योंकि धान काफ़ी अच्छी अमाउंट में बिक जाता है और यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है, इसलिए लोगों ने धान बोना शुरू कर दिया है। जो पहले बूंदी और बारां के एरिया में पैदा होता था वो अब झालावाड़ में भी धान बोने लग गए हैं। तो अभी महिलाएं यहाँ पर मजदूर धान रोपित कर रहे हैं उसमें। और धान और लहसुन, यहाँ पर नॉर्मली सोयाबीन, गेहूँ, चने, मूंगफली, इनकी काफ़ी खेती होती है। अभी एक नया ट्रेंड आ गया है धान उगाने का। अभी सोयाबीन की फसलें हैं, कुछ तो पानी के नहीं आने से नष्ट हो चुकी है और कुछ ज़्यादा पानी आ गया उससे गल जाएंगी। फसलें काफ़ी लेट हो चुकी क्योंकि मानसून आने में काफ़ी समय लग गया। किसानों ने 1 या 2 बार तो जो फसल बोई थी वो ख़त्म हो चुकी है। रास्ते जगह जगह काट रखे हैं इन्होंने पाइपलाइनों के लिए। यहाँ पर आगे जाकर हीचर में एक तेजाजी का थान है, जैसे कि मान्यता है कि अगर किसी सर्पदंश वाले व्यक्ति को वहाँ पर ले जाया जाए तो भोपा उसको जो डस बांध देता है, अगर वो डस बांध देता है उसके बेहोश होने से पहले तो वो मरीज बच जाता है, और अगर नहीं बांध पाता है तो वो मरीज की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर एक पीपल है, वहाँ पर एक मोड़ है, इसलिए इसको मूर्डी भी कहा जाता है, मूर्डी। तो जो पीपल है, अगर व्यक्ति होश अवस्था में इस पीपल को क्रॉस कर लेता है तो उसकी मृत्यु नहीं होती है, और अगर वो इस पीपल के पेड़ से पहले ही उसको बेहोशी छा जाती है सर्प के काटने से, तो फिर उसका बचना मुश्किल होता है। यह लोगों की मान्यताएं हैं, विज्ञान ने इसको प्रूव नहीं किया है, जिसे हम एक अंधविश्वास भी कर सकते हैं। जब कभी ऐसी सर्पदंश की घटनाएं होती है तो आपको डॉक्टर के पास लेना चाहिए, क्योंकि जो रीजनल स्नैक्स पाए जाते हैं उनके एंटीवेनॉम रीजनल मेडिकल हॉस्पिटल में मिलते हैं आपको। लेकिन लोगों के विश्वास की वजह से काफ़ी मौतें सांप के काटने से इन एरिया में हो जाती है। और ये है वो मूर्डी जहाँ पर अगर आप बेहोश हुए बिना पहुँच गए तो लोकल मान्यता के अनुसार आपका जीवन बच जाएगा, क्योंकि काफ़ी सांप पाए जाते हैं इन खेतों में जो चूहे या मेंढक या अन्य जीव जंतुओं को खाने के लिए आते हैं। तो किसानों से या मज़दूरों के एनकाउंटर होने पर वो उनको भी काट लेते हैं। ऐसे भारत में काफ़ी
मनुष्यों की जान सांप के काटने से जाती है। लाखों मनुष्य सांप के काटने से मर जाते हैं। और यहाँ पर ये संतरे का बगीचा भी लगा हुआ है, क्योंकि झालावाड़ की जलवायु आर्द्र है, इसलिए काफ़ी यहाँ पर बगीचे लगाए हुए हैं। भवानी मंडी एरिया में तो काफ़ी संतरे के बगीचे हैं, जिसको छोटा नागपुर कहा जाता है झालावाड़ को। और उन्हीं की तर्ज पर इस एरिया में भी अब संतरे के बाग लगाए जाने लगे हैं, धान लगाया जाने लगा है, ताकि ज़्यादा उपज करके और ज़्यादा राशि कमाई जा सके। ये आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में एक और धान का खेत है, इसमें भी पानी भर रखा है, इसमें भी धान रोपने की तैयारी चल रही है। रोड काफी सकड़ा कर दिया गया है। व्यक्तियों ने अपने खेत को बढ़ा के बाढ़ एकदम रोड के पास ला दिए। तो दोनों साइड में बाढ़ इतनी पास आ गई कि रोड की अगर दो गाड़ी आमने सामने आ जाए तो उनको काफ़ी नीचे उतारना पड़ेगा, तब जाके दो गाड़ी क्रॉस होगी। और अगर पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो उसको ओवरटेक करने के लिए भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। काफ़ी पानी गिरा हुआ है, इसलिए काफ़ी तितलियाँ वातावरण में उड़ रही हैं। पीली तितली जो लोकली यहाँ पाई जाती है, उसके अलावा ब्लैक, स्पॉटेड, वाइट बटरफ्लाइज, डैमसेल्स फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज। अभी काफ़ी नमी है मौसम में, इसलिए काफ़ी मात्रा में आप उनको उड़ते हुए देख सकते हैं यहाँ पर। क्योंकि पेड़ काफ़ी कम हो गए तो पक्षी भी काफ़ी कम हो गए हैं, और खेतों में काफ़ी कीटनाशकों के प्रयोग से पक्षियों की काफ़ी मात्रा कम हो गई है। क्योंकि एक तो उनको घोंसला बनाने के लिए जगह नहीं है, दूसरा उनके अंडे कीटनाशकों के प्रभाव से प्रीमेच्योर ही फूट जाते हैं। जिस तरह से गिद्ध गायब हो गए डाइक्लोफिनेक की वजह से, उसी तरह से इन वीडिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स की वजह से काफ़ी पक्षी कम हो चुके हैं। गौरैया अब आपको कभी कभार ही दिखती है, जो पहले घरों में काफ़ी मात्रा में दिखाई देती थी गौरैया। तो अभी हम पहुंच रहे हैं हीचर गांव की तरफ। उससे जस्ट पीछे ही कालीसिंध निकल रही है, और ये कालीसिंध यहाँ से एमपी के देवास से आती है और अनेक नदियों का पानी इकट्ठा करती हुई कैचमेंट एरिया में राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में झालावाड़ जिले में बहती हुई यमुना नदी में मिल जाती है, और यमुना गंगा नदी में मिल जाती है। आप देखिए यहाँ पर काफ़ी पानी भरा हुआ है। पानी में कुछ दिख नहीं रहा है। काली तलाई हुआ करती थी एक समय में, तेजाजी का थान राइट हैंड साइड में रह गया है, तो अभी काली तलाई अतिक्रमण के मारे सिकुड़ गई है। काफ़ी बगुले बैठे हुए हैं, पूरा पानी पानी हो रहा है, सारे खेत फ्लडेड हैं। रोड कटे हुए हैं, इसलिए गाड़ी एक साथ जंप लेती है। ये रोड पूरा तरफ खराब है। पंचर खत्म हो गया, कच्चा रोड शुरू होता है, जिस पर ग्रेवल डालने के बाद ग्रेवल पानी में बह गई है। गांववासी ये कपड़े
थोड़ा ऊंचा करके ला रहे हैं ताकि वो गीले नहीं हो। अरावली पर्वत श्रृंखला का जो उठान है वो काली सिंध नदी के बाद हुआ, इसलिए काली सिंध नदी अरावली पर्वत श्रृंखला को काटती रही और अरावली ऊंची होती रही। लोकल खाल आया हुआ है यहाँ पर, देखते हैं इसको क्रॉस कर पाते नहीं कर पाते हैं। आप देखिए ये काफ़ी ओवरफ्लो हो गया पानी, तो ग्रामीण लोग इसी पानी में नहा रहे हैं क्योंकि एकदम शुद्ध पानी है। बच्चे अपनी अठखेलियाँ कर रहे हैं, पानी में नहा रहे हैं। कुछ बच्चे एनीकट में नहा रहे हैं, कुछ इसमें रपट में नहा रहे हैं। सभी अपने अपने मस्ती मस्त हैं। वही हालत जो भीम सागर की है, वही हालत हरिश्चंद्र सागर बांध की है। यहाँ भी रोड काफ़ी टूटे हुए हैं, रोड का नामो निशान ही ख़त्म हो गया है। यहाँ पर वन विभाग का जो रेस्ट हाउस बना हुआ था, पहले फंक्शनल था, अभी काफ़ी समय से यहाँ पर कोई अपॉइंटेड नहीं है, इसलिए हालात इनके अच्छे नहीं हैं। फिर भी लोग आते हैं यहाँ पर, रुकते हैं, पार्टीज करते हैं और चले जाते हैं। अभी भी कुछ यहाँ पर टूरिस्ट आए हुए हैं। और अब हम चलते हैं नदी की तरफ।